भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिसके सफल क्रियान्वयन हेतु मैहर पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारी भी पूरी तरह से प्रशिक्षित होकर कार्यवाही करें तथा आमजन भी इस संबंध में जागरूक रहें। इसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्त अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं व आम जनता में भी इसका प्रचार प्रसार हेतु कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। साथ ही आम नागरिकों के बीच जाकर भी नए कानून के विभिन्न प्रावधान व सुविधाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। छात्र छात्राओं को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है। मैहर के थाना प्रभारी द्वारा क्षेत्र के लोगों को नए कानून के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूक किया जाकर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मैहर कलेक्टर रानी वेटेड, पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल, मैहर एसडीएम विकास सिंह, मैहर जिला अपर न्यायाधीश नीरज शर्मा, मजिस्ट्रेट गण, छात्राएं, मैहर के नागरिक उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए नए कानून बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि का ध्यान दिया गया है। कहीं पर भी घटना होने पर परिस्थिति बस कहीं भी एफआईआर की सुविधा व ई-एफआईआर का भी प्रावधान है। जैसा कि आज के कार्यक्रम में आप सब उपस्थित रहे और इसमें हमने सभी ने यह जाना कि पुराने कानून की जगह ये जो 3 नए कानून लागू हुए हैं उससे न्याय मिलने में बहुत सुविधा होगी और ख़ास तौर से एक स्पष्ट न्याय की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से प्रावधान किए गए हैं उससे हमें सुगम न्याय मिलने में और न्याय मिलने में जो देर हुआ करती थी या बीच में कुछ दूसरे प्रकार की जो कहना चाहिए दिक्कतें आती थी, उनसे हमें मुक्ति मिल पाएगी। बच्चों और महिलाओं की एफआईआर, उनके संबंध में जो भी घटनाएं हुई हैं वो सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक और फ्रेंडली माहौल में हो सके, इसके लिए कई प्रावधान अधिनियमों में किए गए हैं। जैसे महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिला की एफआईआर महिला अधिकारी द्वारा ही ली जाएगी, उसको थाने में बुलाया नहीं जाएगा। यदि वो चाहती है कि उसका बयान उसके घर पर हो, कथन घर पर हो, तो घर पे पुलिस जाके उनका कथन लेगी। इसी प्रकार से बच्चे जो 15 वर्ष से छोटी उम्र के हैं उनके लिए भी यही प्रावधान है, बुजुर्गों के लिए भी यही प्रावधान है और जब कोर्ट में सुनवाई होगी उसके लिए भी यही प्रावधान इसमें किया गया है कि महिला संबंधी अपराधों में महिला मजिस्ट्रेट से इनकी सुनवाई। जैसे कि मैहर नया जिला बनाया है और इस नए जिले में नए धारा के तहत कहीं मुकदमा दर्ज हुआ है? अभी तक तो कोई अपराध इस आज की दिनांक में पंजीबद्ध नहीं हुआ है, लेकिन अब निश्चित रूप से जो अपराध 1 जुलाई के प्रातः 00 बजे के बाद से जो भी घटित होंगे वो सारे अपराध बीएनएस भारतीय नागरिक संहिता के अंतर्गत ही पंजीबद्ध किए जाएंगे और जो पुराने दिनों में यदि कोई घटित अपराध हुआ हो तो वो निश्चित रूप से पुराना। सर, जैसा कि पॉक्सो एक्ट में देखा गया कि पहले 18 वर्ष की आयु से लिया जा रहा था, अब क्या हम नए नियम में कुछ चेंजिंग हुई है क्या? नहीं, ये जो संशोधन हुआ है ये आपराधिक अधिनियम जो है भारतीय नागरिक संहिता और ये बनाया गया है। पॉक्सो इससे अछूता है, पॉक्सो में अभी कोई नया इसमें नहीं आया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कानूनों में संशोधन नहीं हुए हैं, बल्कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इन तीनों कानूनों को रिपील कर दिया गया, यानी निरसित कर दिया गया है 1 जुलाई 2024 से। और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लाई गई है। सबसे ज़्यादा जो नए प्रावधान हुए हैं इन्हीं दोनों अधिनियमों में हुए हैं और भारतीय दंड संहिता में दंड शब्द का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर मैं भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पहली बार संविधान की अनुच्छेद 142 के अतिरिक्त पहली बार किसी कानून में न्याय शब्द का उल्लेख किया गया, भारतीय न्याय संहिता। और इस देश के नागरिक की सुरक्षा की चिंता उन्हें थी और इसीलिए उन्होंने जो सब्सटेंशियल प्रोसीजर है, प्रक्रिया तो के स्थान पर उन्होंने नागरिक सुरक्षा का वादा किया है और उस कानून का नाम दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और ये जो सुरक्षा है नागरिकों की, ये अपराध को लेकर के है और अपराधियों से लेकर के है। कानून में बहुत व्यापक बदलाव हुए हैं।
और न्याय को सुगम बनाया गया है और नागरिकों के लिए पारदर्शी बनाया गया है। और निश्चित रूप से ये कानून जब लागू होंगे, आगे इनकी जब व्याख्या होगी, तो हम सब के लिए ये मील का पत्थर साबित होंगे। सतनाम मैयर से यूडी न्यूज के लिए आनंद शावलानी की रिपोर्ट।